Hello everyone, this is Mahima Singh, legal intern at Lexis and Company. Today we'll talk about section 13, where an application for leave to sue or appeal as a pauper indigent person has to be made and rejected. The time spent by the applicant in prosecuting in good faith there shall be excluded. Basically, कोई भी application जो leave to sue और appeal as a indigent person के लिए डाली जा रही है, ठीक है, अब वो गुड फेथ में डाली जा रही है, वो जो टाइम जो लगा है, ठीक है, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. नाउ सेक्शन 14 सेज इफ अ पार्टी इज प्रोसीडिंग इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विदाउट जुरिसडिक्शन सूट और एप्लीकेशन द टाइम स्पेंड बाय द पार्टी शुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर अनदर सिविल any suit or application the time spent by the party should be prosecuted under civil proceeding with due diligence, and that prosecution shall be in a good faith, shall be excluded. Basically what this section is trying to say is कि कोई भी ऐसा टाइम जो कि एक सिविल प्रोसीडिंग का है और वो आपने गलत जुरिस्डिक्शन के अंदर डाल दिया है और एक टाइम बीत गया है, पर वो गुड फेथ में था, ड्यू डिलिजेंस पे था, उसके कारण आपका जो टाइम है, जो आपका टाइम गलत जुरिस्डिक्शन गलत कोर्ट में था, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. नाउ सेक्शन 15, व्हाट डज सेक्शन 15 सेज? द फॉलोइंग टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड. ऑल दीज थिंग्स दैट ऑल दीज सो द फॉलोइंग टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड. वो कौन कौन से टाइम है? द डे ऑफ द इशुएंस एंड विड्रॉल ऑफ द स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन इन केस वेयर अ प्रीवियस कंसेंट और सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. दैट टाइम स्पेंट ऑन ऑब्टेनिंग द कंसेंट एंड sanction of the government will be excluded. Now in a case of proceeding for winding up of a company, बेसिकली जब हमें कंपनी में कोई रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट करना होता है, वो जो टाइम लगा है ये काम करने में, उस सिचुएशन में हम जो है जितना टाइम स्पेंड हुआ है उसको एक्सक्लूड कर देंगे. नाउ इन केस ऑफ अ सूट फॉर पोजेशन बाय परचेजर एट अ सेल इन execution of decree, the time during which the proceeding to set aside sale has been prosecuted. Now the time during which the defendant is absent from India and under territory outside India under the administration of the central government. Basically what this particular subsection is trying to say is that कोई भी defendant है वो absent है इंडिया से या इंडिया की टेरिटरी से या इंडिया की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट से बाहर है, वो बंदा अगर जितने टाइम तक बाहर है और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो जो टाइम लगा है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.